हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम स्ट्रिंग को थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड साथ ही साथ स्ट्रिंग की स्लाइसिंग के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हमारे पीपीटी के पोर्शन में, जिसमें हम मैनुअली सब कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आप उसको विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करके पहले आप मैनुअली एग्जीक्यूट करना एंड देन उसके बाद उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। जो भी आपको सॉफ्टवेयर कन्वीनियंट हो उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट। स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट जैसे कि हमने डेटा टाइप में भी देखा था। डेटा टाइप में क्या रहता है, स्ट्रिंग हमने देखा था क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर से हम बोल सकते हैं। जिसमें कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन किया है जिसमें मैंने वैल्यू पास की है हेलो। ठीक है, तो अब इसका पहले मेमोरी एलोकेशन देखते हैं। तो इसका मेमोरी एलोकेशन जैसे कि हमने नॉर्मली सी लैंग्वेज में भी देखा है, सब लैंग्वेज में बेसिक कॉन्सेप्ट हम स्टडी करते ही हैं, तो वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे कि यहाँ पर HELLO। ठीक है, तो इसके इंडेक्सिंग की बात करें तो हमेशा ये 0 से स्टार्ट होता है। तो इस वे में तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, str0 बिलोंग्स टू H, str1 बिलोंग्स टू E, str2 that is L, str3 that is L again, and then str4 that is O। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हमें ऑलरेडी पता है इस बारे में। तो ये क्या है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जिसमें हम 0 1 2 3 जो इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है वो कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसको प्रिंट करना हो, लाइक कि मैं यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट str0 को प्रिंट कर रही हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आउटपुट आना चाहिए, 0, यानी कि H आउटपुट आना चाहिए। अगर मैं str1 को प्रिंट करवाऊँ तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, E आना चाहिए। अगर मैं 2 को प्रिंट करवाऊँ तो मेरा आउटपुट L आना चाहिए, एंड लाइक वाइज। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया 4 तक। ठीक है, अब सपोज कि मैं यहाँ पर str5 को प्रिंट करवा रही हूँ, तो इस पर मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए आप लोगों को। तो इसमें वो क्या बोलेगा, इसमें आपको ये इंडेक्स एरर जनरेट कर देगा, और एरर में क्या लिखा हुआ आएगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये वाला आपको एरर जनरेट होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर हम यहाँ पर स्लाइसिंग की बात करें, स्ट्रिंग की, अभी हमने इंडेक्सिंग देखा, तो अभी स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट के लिए सेम एग्जांपल हम यहाँ पर लेके चलते हैं, str, जिसमें मैं वैल्यू डाल रही हूँ ऑल कैपिटल। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें थोड़ा चेंज के लिए डाल रही हूँ, HELLO। ठीक है, इंडेक्सिंग हमें पता है 0 1 2 3 4 ये होता है। अब सपोज कि स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता क्या है, आप हमें वो समझेंगे। जैसे कि स्लाइसिंग में हम इसको ऐसे लिखते हैं, जिससे कि हमने लूप में रेंज का कॉन्सेप्ट भी देखा था, तो वही सेम कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पर भी स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने स्ट्रिंग और कोलन लिया, कोलन का मतलब क्या है, ये आपको क्या आउटपुट देगा, ये आपको एज इट इज पूरा आउटपुट, यानी कि ये कोलन किससे बिलोंग करता है, ऑल से, आस्टिक यानी कंप्लीट से बिलोंग करता है। अब सपोज मैं यहाँ पर ये लिखती हूँ str0 एंड देन कोलन, तो उस केस में क्या आएगा, 0 से लेके कोलन, यानी कि 0 से लेके कंप्लीट डाटा इट विल प्रिंट। ठीक है, तो ये एज इट इज प्रिंट करेगा। अब सपोज मैं लेती हूँ str02, नहीं, लाइक मैं ये लेती हूँ यहाँ पर :3 लेती हूँ यहाँ पर, तो कोलन से लेके 3 तक जाएगा, यानी कि 3 यहाँ तक है, तो कोलन यानी कि स्टार्ट से लेके, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होएगा, HEL, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। तो HEL 3 को कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि 3 इक्वल्स टू में नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली आपको ये आउटपुट मिलेगा। सपोज कि अब मैं यहाँ पर ये लेती हूँ str0 से लेके 2 तक, तो ये क्या आउटपुट देगा आपको, H एंड E आउटपुट देगा ओनली, क्योंकि 0 से 2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, 0 एंड 1 जिसमें आएगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, HE ओनली। अब सपोज मैं ये लेती हूँ str1:4 लेती हूँ, तो 1 से स्टार्ट कर रहा है ये। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करके अप टू 4, यानी कि ये E आएगा, L आएगा, L आएगा, O नहीं आएगा। क्यों नहीं है, क्योंकि अप टू 4 है, 4 को कंसीडर नहीं करेगा, तो इसमें मेरा आउटपुट क्या आएगा, ELL आएगा। ठीक है, तो इसको लिखने का वे क्या रहता है, सपोज कि मैं नॉर्मली, मैंने ये यहीं पर लिखा है, स्ट्रिंग हेलो लिखा है, और मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट str:, तो मुझे यहाँ पर ये वाला आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट मैंने ये प्रिंट करवाया str0:,
तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, मुझे ये वाला आउटपुट मिलेगा। तो इस वे में आप डिफरेंट डिफरेंट वे से अलग अलग तरीके से ट्राई करके देख सकते हो स्लाइसिंग में कैसे क्या करते हैं। अब हम यहाँ पर है ना थोड़ा सा चेंज कॉन्सेप्ट लाइक कि अगर अगर स्लाइसिंग में नेगेटिव स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आए तो वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये मोस्टली प्रोग्राम्स में काफी यूज होता है, तो उसके बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने सेम एग्जांपल लिया है यहाँ पर, स्ट्रिंग हेलो लिखा, वही सेम मेमोरी एलोकेशन में यहाँ पर ले लेती हूँ HELLO, ठीक है। तो इस बार नेगेटिव के लिए यहाँ -1 ओ रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखो डायरेक्टली समझते हैं। जैसे कि मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट करवाना चाहूँ, मैं ये प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट ऑफ STR -1 लाइकवाइज, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या है, -1 को मैं डायरेक्टली प्रिंट करवा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट ओनली ये प्रिंट होएगा, ठीक है। ये आउटपुट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं प्रिंट करवाती हूँ सपोज STR -2 को प्रिंट करवाती हूँ, तो उस केस में मेरा आउटपुट क्या आएगा, L को प्रिंट करेगा। लाइकवाइज -3 को, -4 को, -5 को प्रिंट करवाती हूँ, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, LEH, ठीक है। तो ये सिंपल सा आउटपुट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक, अगर नेगेटिव में कुछ भी ऐसा कुछ आता है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, तो वो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट ये भी आता है, अगर रेंज वाइज हमें देना हो, लाइक कि STR में मैंने दिया -3 से -1, तो -3 से -1, तो इस -1 को कंसीडर नहीं करेगा, ओनली इन दोनों को कंसीडर करेगा, तो आपका आउटपुट इस केस में क्या आएगा, L आएगा। नेक्स्ट अगर लेके चलते हैं STR, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ -4 कोलोन -1, तो इस बार मेरा आउटपुट क्या आएगा, इस बार ये 4 से स्टार्ट हो जाएगा और अप टू -2 तक जाएगा, -1 को कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। ELL ऐसे होएगा। नेक्स्ट STR -5 टू -3, तो ये HE प्रिंट करेगा इस बार, ये आप लॉजिक देख सकते हो, H एंड E को प्रिंट करेगा ये इस बार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं और एग्जांपल लेती हूँ STR -4 एंड ओनली कॉलन, तो उस केस में क्या होएगा, -4 से पहले वाले जितने भी है वो आपको यहाँ पर एज अ आउटपुट दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट और अगर आप इसमें यूज करना चाहते हो तो डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हो, कॉलन -1, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा आउटपुट, OLLEH, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में आपको आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले होगा, यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक आपको पूरा का पूरा आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले होएगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, अगर नेगेटिव में कुछ हमें लेना हो तो वो कैसे हम कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट और भी आता है, अगर मैं कुछ स्ट्रिंग को रीअसाइन करना चाहूँ, रीअसाइनिंग अ स्ट्रिंग्स, तो उसको हम कैसे करेंगे, लाइक एग्जाम्पल से डायरेक्टली हम समझते हैं। जैसे कि मैंने STR में लिखा, यहाँ पर कैपिटल में ही लिख रही हूँ HELLO, और मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, डेफिनेटली हेलो प्रिंट होएगा। अब सपोज कि मैंने STR में ये ले लिया, अब सारे मैं स्मॉल में लिख रही हूँ HELLO, तो इस बार मेरा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर STR, तो इस वाले केस में मेरा आउटपुट आएगा HELLO, और इस केस में मेरा आउटपुट आएगा HELL, ठीक है। तो यानी कि मैंने देखो यहाँ पे सेम वेरिएबल मैंने यूज किया है, यानी कि ये भी स्मॉल ही है और ये भी स्मॉल ही है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, ये रीअसाइन कर रहा है वैल्यू को, यानी ऑटोमेटिकली ओवरराइट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था। अगर सपोज अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाए, स्ट्रिंग को डिलीट करना हो, डिलीटिंग द स्ट्रिंग, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सपोज कि मैंने STR में मैंने लिखा जावा, ठीक है। अब उसके लिए नॉर्मल आपको एक कीवर्ड यूज करना है del STR, और अब आप इसको प्रिंट करो STR को, तो आपको आउटपुट मिलेगा, नेम एरर जनरेट होएगी जिसमें STR इज नॉट डिफाइंड ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पर स्ट्रिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने सारा स्टडी किया स्ट्रिंग को डिफरेंट डिफरेंट वे से, और आप एक बार इनको एग्जीक्यूट करके देखो, और स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है तो विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन आप मुझसे डील कर सकते हो। थैंक यू।